यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस के आज के इस क्लासेस में आज हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू मेक बूटेबल पेन ड्राइव इन एनी अदर विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 एंड विंडोज़ 11। बट उसके लिए सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग होता है वो दो चीज़ होता है, जिस सॉफ्टवेयर से हमें बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है और कौन सा विंडोज़ हमें उसमें इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए अगर आपके पास कोई विंडोज़ अवेलेबल नहीं है, चाहे वो विंडोज़ 7 हो या विंडोज़ 10 हो या विंडोज़ 11 हो, तो उसके लिए फ़र्स्ट आपको क्या करना होगा, पहले फ़र्स्ट यहाँ से इंटरनेट से आपको विंडोज़ को डाउनलोड करना होगा। और उससे पहले आपको डाउनलोड करना है रूफस सॉफ्टवेयर। रूफस सॉफ्टवेयर एक फेमस सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लोग बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारा हम लोग का सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लोग पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं। बट रूफस जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा फेमस और ईजी सॉफ्टवेयर है, यूज़र फ्रेंडली है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे टाइप कर लेते हैं रूफस डाउनलोड। रूफस डाउनलोड में जाएंगे और यहाँ पे रूफस डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग को रूफस का सबसे पहला सबसे टॉप में जो दिख रहा है उसको हम लोग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है, बहुत सारा डिफरेंट ऑप्शन आ रहा है, स्टैंडर्ड, पोर्टेबल और भी बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, 32 बीट, 64 बीट। बट इसमें हम लोग को जो डाउनलोड करने के लिए जो क्लिक करना है वो पोर्टेबल में क्लिक करना है। पोर्टेबल का मतलब हो गया ये किसी भी डेस्कटॉप या लैपटॉप में आसानी से इसको रन करके बूटेबल बनाया जा सके, इसलिए हम लोग यहाँ पे पोर्टेबल पे क्लिक करते हैं। पोर्टेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का रूफस जो है वो डाउनलोड हो जाता है। अभी हम लोग जब यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो रूफस यस करेंगे तो रूफस का एक स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगा। बट अभी कोई पेन ड्राइव हमने इंसर्ट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे कोई कुछ भी शो नहीं कर रहा डिवाइस में, इसलिए अभी टेम्पररी इसको क्लोज कर देते हैं। अभी हम लोग को विंडोज़ अगर डाउनलोड करना है तो फिर से हम लोग यहाँ से गूगल क्रोम में आ जाते हैं और गूगल क्रोम में आने के बाद यहाँ पे टाइप करते हैं विंडोज़ 10 डाउनलोड। बिकॉज हम लोग को विंडोज़ 10 डाउनलोड करना है इसलिए यहाँ पे विंडोज़ 10 हमने टाइप किया। 7 करना होगा तो 7 कर लेंगे, 11 करना होगा तो 11 कर लेंगे। बट अभी फ़िलहाल हम लोग को विंडोज़ 10 का ISO फाइल हम लोग को चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड विंडोज़ का एक स्क्रीन शो कर रहा है, जहाँ पे फर्स्ट स्क्रीन हम लोग का अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। ये अपडेट ऑप्शन क्या होता है, अगर आपको अपने विंडोज़ को अपडेट करना है, विंडोज़ 10 में अपडेट करना है, तो आप यहाँ पे अपडेट में क्लिक करके उसे विंडोज़ को अपडेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमने क्या करना है, हमें तो हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव है हमें 10 को डाउनलोड करना है। तो हम लोग यहाँ पे डाउनलोड टूल्स में क्लिक करेंगे। जैसे ही डाउनलोड टूल्स में क्लिक करते हैं तो ये टूल्स जो है वो डाउनलोड हो जाता है। अभी यहाँ पे हम लोग के पास यस करना है। यस करने के बाद ये स्क्रीन शो करता है, वेलकम स्क्रीन, गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ये थोड़ा वेटिंग करना पड़ता है। यहाँ पे थोड़ा वेटिंग कर लेंगे। वेट करने के बाद अब जो स्क्रीन हमारे सामने आया वो फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ये कुछ लाइसेंस वगैरह का टर्म्स एंड कंडीशन है, जिसे हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करते ही फिर हमारे सामने फ्यू थिंग्स रेडी हो रहा है। यहाँ पे अभी वेट करना पड़ता है, थोड़ा वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद ये सर्च कर रहा है प्रोग्राम को। अब जो स्क्रीन हमारे सामने आया, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है व्हाट डू यू वांट टू डू। आप अपने पीसी को अपग्रेड करना चाहते हो या फिर आप एक पार्टीशन बनाना चाहते हो, एक USB फ्लैश ड्राइव बनाना चाहते हो। तो आप हमने तो एक ड्राइव बनाना है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इसको ऑफ करके यहाँ पे हम लोग चूज़ कर लेंगे। जैसे यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड रहेगा और एडिशन विंडोज़ 10। और ये डिपेंड करता है आप
अपने सिस्टम में या पीसी में कौन सा सिस्टम अफोर्ड कर पाएगा, मतलब जो उसकी एबिलिटी के हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। आपका सिस्टम अगर लोअर है तो 32 बिट में करना होगा, अगर हाइयर है तो 64 बिट में करना होगा, अगर दोनों है तो यहाँ से बोथ करना होगा। तो बोथ मैक्सिमम टाइम हम लोग बोथ ही करते हैं। बोथ करने से क्या होता है, 32 और 64 बिट दोनों ही ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। अभी यहाँ से फिर नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हम लोग का USB फ्लैश ड्राइव, अगर आपका नीड, आप अगर डायरेक्टली यहाँ पे विदाउट एनी सॉफ्टवेयर, किसी सॉफ्टवेयर के बिना डायरेक्टली अगर यहाँ पे फ्लैश ड्राइव बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे टिक करके जस्ट अपने पेन ड्राइव को इंसर्ट कर लो। पेन ड्राइव को इंसर्ट करके जब नेक्स्ट करोगे ना तो वो डायरेक्टली हो जाएगा। बट अभी हम लोग को ISO फाइल चाहिए। ISO फाइल में हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम लोग नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो ये विंडोज़ ISO फाइल का एक टारगेट लोकेशन पूछ रहा है कि जहाँ पे आप उस फाइल को डाउनलोड करके रखना चाहते हो। सपोज़ हमने यहाँ पे डेस्कटॉप सिलेक्शन कर लिया, डेस्कटॉप सिलेक्शन कर लेते हैं, या फिर किसी अदर पोजीशन में आप रखना चाहते हो, जैसे सपोज़ आप यहाँ पे इसको कोई अलग ड्राइव में आपको रखना है तो आप यहाँ से ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे हम लोग को D ड्राइव में रखना है, D ड्राइव लेकर यहाँ पे सेव में क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव में हम लोग क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे ये डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। अभी ये प्रोग्रेस हो रहा है, ये 100% पूरा डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद ही फिर हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये 1 by 1 करके परसेंटेज ये बढ़ता जाएगा जैसे ही 100% होगा। सपोज़ ये विंडोज़ हमने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो अभी हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं। ये जस्ट मैंने एक प्रोसेस बता दिया, इस तरह से आप डाउनलोड विंडोज़ 10 को कर सकते हैं, ISO फाइल को। तो अभी फ़िलहाल हम इसको कैंसिल कर देते हैं और यहाँ से इसको भी क्लोज़ कर देते हैं। अभी हमारे पास ऑलरेडी रूफस हमने डाउनलोड पहले से कर रखा है तो यहाँ पे रूफस हम लोग चला सकते हैं। बट उससे भी पहले जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो क्या है, इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको अपने पेन ड्राइव को या USB ड्राइव को आपको इंसर्ट करना पड़ेगा सिस्टम में। तो सपोज़ आप यहाँ से जाकर USB पेन ड्राइव को इंसर्ट कर लेते हैं। आपने USB पेन ड्राइव को इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको ये करना है कि जो पेन ड्राइव आपका शो कर रहा है माई PC में, उसको चाहे तो पहले फॉर्मेट कर लीजिए। राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करके यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं किसी भी ड्राइव को। यहाँ से फॉर्मेट करिए, यहाँ से क्विक करके स्टार्ट कर दीजिए, ओके कीजिए। ओके करते ही आपका ड्राइव जो है वो फॉर्मेट हो जाएगा। ये आपका ड्राइव फॉर्मेट हो गया। अभी जस्ट आपको इतना ही करना है, इसको क्लोज कर लीजिए। क्लोज करने के बाद आप सीधे आ जाइए डाउनलोड्स में, क्योंकि आपने रूफस जो डाउनलोड किया है वो रूफस डाउनलोड में है। अभी यहाँ से रूफस को जस्ट आपको राइट क्लिक करके यहाँ से रन विथ एडमिनिस्ट्रेटर यस कर दीजिए। यस करने के बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशन और कुछ ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, जब फर्स्ट हमने रूफस को स्टार्ट किया था उस वक्त यहाँ पे कोई डिवाइस नहीं शो कर रहा था, बिकॉज हमने उस वक्त कोई पेन ड्राइव इंसर्ट नहीं किया था PC में। अभी मेरा PC में ऑलरेडी पेन ड्राइव इंसर्ट किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम लोग का नाम और उस पेन ड्राइव का जो साइज़ है वो शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे बूट सिलेक्शन में आपको डिस्क बूट ISO फाइल लेना है, बिकॉज ये हम लोग ISO फाइल को ही हम लोग यहाँ पे बूट कराना चाहते हैं या बूटेबल बनाना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ISO फाइल चूज़ करेंगे। और इतना करने के बाद यहाँ पे हम लोग जस्ट क्या करेंगे, सेलेक्ट में जाएंगे। सेलेक्ट में जाने के बाद जो विंडोज़ हमने डाउनलोड कर रखा है वो विंडोज़ को हम लोग यहाँ से सिलेक्शन करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हमने विंडोज़ 10 का एडिशन डाउनलोड किया है, इसलिए विंडोज़ 10 का एडिशन हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। विंडोज़ 10 का एडिशन जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहा है, जैसे यहाँ पे हम लोग को स्टैंडर्ड विंडोज़ इंस्टॉलेशन रखना है। पार्टीशन में पार्टीशन स्कीम जो है वो दो तरह का होता है, MBR और मास्टर बूट रिकॉर्ड, और एक है आपका GPT। तो मास्टर बूट रिकॉर्ड जो है था वो नॉर्मली आपके बायोस पे डिपेंड करता है। UIF फाइल अगर आप रेडी करना चाहते हैं तो उस पर होता है, और GPT अगर रखते हैं तो ये स्टैंडर्ड लेवल में होता है। जैसे आपका PC जो है विंडोज़ मोड में है और लार्जर देन
मोर देन 1 विंडोज़ आप रखना चाहते हैं, 11 भी रखना है या हायर, उससे हायर रखना है, तो आप जीपीटी का यूज़ करेंगे। लेकिन हम लोग अभी फ़िलहाल एमबीआर का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे विंडोज़ का जो फाइल नेम है, जो मैंने आईएसओ फाइल लिया, वो फाइल वॉल्यूम लेवल में आ जाता है। अगर चाहें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, बट अभी हम लोग इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। एनटीएफएस फाइल सिस्टम जो है हम लोग का एनटीएफएस फाइल रहेगा, और क्लस्टर साइज़ जो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है। इतना करने के बाद हम लोग जस्ट यहाँ से अभी इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन में रखना है, इसलिए इसमें कुछ छेड़छाड़ करना नहीं है। जस्ट यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ से वार्निंग आएगा। वार्निंग किस लिए आ रहा है? क्योंकि आपका डेटा लॉस्ट हो जाएगा। जो पेन ड्राइव में आपका पहले से अवेलेबल है वो आपको उसके लिए वार्निंग कर रहा है कि अगर आप इसमें ओके करते हैं तो आपका डेटा लॉस्ट भी हो सकता है। तो अभी हमें तो क्लियर करना ही है, ओके कर देंगे इसको। जैसे ही ओके करते हैं तो ओके करते ही ये क्लीनिंग करना शुरू कर देगा उसको। अब जो आईएसओ फाइल हमने विंडोज़ का यहाँ से सेलेक्ट किया था, उसका ये स्लोली प्रोसेस में ये सारा फाइल को ये धीरे धीरे पूरा कॉपी करेगा। तो इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा वेटिंग कर लेंगे। तो गाइज़ अभी ये हम लोग का रेडी हो चुका है, 100% कंप्लीट हो गया है। तो अब इसके बाद हम लोग इसको प्रोसेस में यहाँ पे डायरेक्टली क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद नाउ रेडी टू पेन ड्राइव, हम लोग का पेन ड्राइव रेडी हो गया है। जब विंडोज़ में माई पीसी में हम लोग जाके चेक करते हैं तो यहाँ पे हम लोग का ये पेन ड्राइव रेडी हो गया। अब इसको हम लोग ईज़िली तरीके से किसी भी सिस्टम को फॉर्मेट कर सकते हैं। जस्ट हम लोग को इंसर्ट करना है, और बाकी का प्रोसेस जो है वो नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। डेट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।